अयोध्या के प्रभु श्री राम का ओरछा से क्या है नाता, जाने लगभग 600 वर्ष पुराना इतिहास। अयोध्या नगरी की राम जन्मभूमि की मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में है विराजमान। जानिए ओरछा के राजा राम सरकार की कहानी, जहां पिछले जन्म के राजा दशरथ ने कलयुग में ओरछा के राजा मधुकर के रूप में किया राम का राज्याभिषेक। वो मंदिर जहां भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा की अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। तो चलिए आइए जानते हैं यह मनोहारी कथा। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे से भगवान श्री कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, परंतु रानी राम भक्त थी और उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। इस पर क्रोध में आकर राजा ने महारानी से कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने प्रभु श्री राम को ओरछा लेकर आओ। इस पर महारानी अयोध्या रवाना हो गई और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अपनी कुटी बनाकर साधना प्रारंभ कर दिया। परंतु रानी को कई महीनों तक प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। महारानी की भक्त को देखकर प्रभु श्री राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए और यही जल की अतल गहराइयों में राम राजा के दर्शन हुए। और फिर राम राजा प्रभु श्री राम ने महारानी की बात सुनकर ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह रखी कि यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी शर्त यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी और तीसरी शर्त राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी और स्वयं को बाल रूप में पैदल ले जाने की थी। महारानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रहे हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दिया। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया और कहा यह भी जाता है कि प्रभु श्री राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे, और उनके लिए बना चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है और मूर्ति विहीन है। और बताया यह भी जाता है कि जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है, जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तब उन्होंने एक बाल मूर्ति माता कौशल्या को दी थी। माता कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां प्रभु श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। महारानी अयोध्या से लगभग 8 माह 28 दिन पैदल चलकर भगवान प्रभु श्री राम को ओरछा लेकर आई थी। महारानी की रसोई में
भगवान प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को स्थापित किया गया था और उसी समय से प्रभु श्री राम यही है। प्रिय भक्तों, अगर आपको प्रभु श्री राम से लगाव है और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।